हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। इफ स्टुपिडिटी हैड अ फेस इट वुड लुक लाइक जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ने अपने पेटी पॉलिटिक्स के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इंडिया के साथ कनाडा के रिश्ते ख़राब कर दिए। लास्ट ईयर सितंबर 2023 में ही क्लेम्ड ही अपने पार्लियामेंट्री ही हैड क्रेडिबल एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया कि इंडिया का जो स्पाई है रॉ इन गवर्नमेंट, दे आर इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ अ कनेडियन सिटीजन। वो ऑनरेबल कनेडियन सिटीजन एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, वो जस्टिन ट्रूडो भूल गए। उनको अपने कनेडियन सिटीजन की सिक्योरिटी की बहुत चिंता थी और इसलिए उन्होंने इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो टेररिस्ट है या नहीं है, इस बात को हम ओवरलुक भी कर दें तो भी उनने शुरुआत इस बात से करी थी कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं। वो क्रेडिबल एलिगेशंस उन्होंने कभी इंडिया के साथ शेयर नहीं किए। इंडिया के साथ तो छोड़िए, जो वहाँ पे ट्रायल चल रहा है, मतलब जो आतंकी निज्जर है उसको मारने के जुर्म में, उसको मारने के लिए 4 लोगों को पकड़ा गया था, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है कनाडा में। उस मुकदमे में भी, उस ट्रायल में भी वो जो क्रेडिबल एविडेंस जस्टिन ट्रूडो के पास है ना, वो नहीं पेश हुए हैं। दैट उस ट्रायल का में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। वो बार बार सिर्फ एडजर्न ही हो रहा है। और मेरे ख्याल से मई स्टार्ट हुआ था और अब तक 5 बार ये एडजर्न हो चुका है। उसमें वो क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ जस्टिन ट्रूडो, वो क्रेडिबल एविडेंशियरी प्रूफ जो है जस्टिन ट्रूडो के पास, वो उन्होंने अपनी खुद की कोर्ट में पेश नहीं किया है। फॉरगेट अबाउट गिविंग इट टू इंडिया। एंड ऑन वेडनेसडे जस्टिन ट्रूडो एक इन्फ्लुएंशियल पब्लिक इंक्वायरी कमीशन में के आगे डिस्पोज कर रहे थे। उसमें उन्होंने एडमिट किया दैट ही डिड नॉट हैव एनी प्रूफ, ही ओनली मेड क्लेम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। एक ऐसी बात जो इंडिया शुरुआत से कह रहा है। अब जस्टिन ट्रूडो का कहना यह है कि इंडिया को सबूत तो खुद देने चाहिए थे, इंडिया को खुद के खिलाफ खुद सबूत देने चाहिए थे, ये जस्टिन ट्रूडो का कहना है। अब वन माइट आस्क कि जस्टिन ट्रूडो कोई नौसिखिया नहीं है, उनके फादर तक कनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे, ही शुड नो व्हाट पॉलिटिक्स इज। क्यों जस्टिन ट्रूडो इस तरह के काम कर रहे हैं? क्यों कनाडा के रिश्ते इंडिया के साथ ख़राब कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहते हैं लेकिन देश रहते हैं, फॉरेन पॉलिसी वही रहती है। इसके पॉसिबली 3 रीजंस हैं। एक, जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बढ़ता हुआ प्रेशर। जब वो लाओस में आसियान की समिट अटेंड कर रहे थे, उनको खबर आई कि उनके खुद के पार्टी मेंबर्स उनके खिलाफ रिवोल्ट करने को देख रहे हैं। दे वांट हिम रिप्लेस, दे वांट अ न्यू लीडरशिप, न्यू फेस, न्यू ब्लड। लेकिन अगले दिन अखबार में खबर क्या छपी? इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक टेंशन्स चल रहे हैं उसके बारे में एक इंटरनेशनल स्कैंडल हो गया, ये खबर बन गई। Justin Trudeau is facing a rebellion at home in his own party. He is about to lose his prime ministerialship before the elections. और इस बात से ध्यान भटकाने के लिए, अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए, वो जो रिवोल्ट उनके खिलाफ चल रहा है उसको ऑफसेट करने के लिए he opened a front with India. अपने ऊपर से डोमेस्टिक प्रेशर, डोमेस्टिक स्पॉटलाइट हटाने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा कि एक इंटरनेशनल स्कैंडल खड़ा कर दो। दूसरी बात ये कि जस्टिन ट्रूडो चाइनीज़ इंटरफेरेंस के लिए काफ़ी बैकलैश बर्दाश्त कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि चाइना ने इलेक्शन में इंटरफेयर किया एंड जस्टिन ट्रूडो प्रूव टू बी यूजलेस इन स्टॉपिंग देयर इन curtailing दैट इन्फ्लुएंस। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं रोक पाए। कई बार तो जस्टिन ट्रूडो ने एडमिट भी किया कि हाँ, चाइनीज़ इंटरफेरेंस हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि इलेक्टोरल आउटकम को, इलेक्शन के नतीजे को इम्पैक्ट कर पाए। इंटरफेरेंस हुआ लेकिन इलेक्शन का जो नतीजा है उस पर इम्पैक्ट नहीं कर पाया, ये जस्टिन ट्रूडो का कहना है। इसकी वजह से भी वहाँ पे बहुत बैकलैश चल रहा था। पिछले साल से कनाडा और चाइना के रिश्ते भी बिगड़ रहे थे
क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा वोकल हो रहा था इस बात को लेके कि चाइना बहुत इंटरफेरेंस करता है कैनेडियन पॉलिटिक्स में, कनाडा के डोमेस्टिक अफेयर्स में चाइना का बहुत इंटरफेरेंस रहता है। पिछले साल जस्टिन ट्रूडो को एक चाइनीज़ डिप्लोमेट को एक्सपेल भी करना पड़ा था, क्योंकि उस चाइनीज़ डिप्लोमेट पे ये इल्ज़ाम लग रहा था कि वो उन लीडर्स को, उन ऑपोजिशन लीडर्स को इंटिमिडेट करती हैं, इंटिमिडेट करते हैं, डराते हैं, जो कि चाइना को लेके क्रिटिकल हैं, जो चाइना की बुराई करते हैं। दोज़ हू अपोज चाइना, उनको वो चाइनीज़ डिप्लोमेट डराते हैं, इंटिमिडेट करते हैं। इन रिटेलिएशन चाइना ने 2 कैनेडियन सिटीजन्स को अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, ये कह के कि ये स्पाई हैं, जासूसी के चार्जेस पे उनको अरेस्ट कर लिया था। ये मुद्दा बाद में रिजॉल्व हुआ, लेकिन चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कनाडा के ख़राब हो गए। समथिंग जस्टिन ट्रूडो कैन इल अफोर्ड, जस्टिन ट्रूडो कैन नॉट अफोर्ड दैट, क्योंकि चाइना का इंटरफेरेंस जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो, एंड कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो ने इलेक्शंस चाइना के इंटरफेरेंस की मदद की वजह से जीते। इसलिए भी क्योंकि एशिया पैसिफिक में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना इज़ प्रूविंग टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। कनाडा वांट्स टू काउंटर चाइना, लेकिन जो कनाडा की रिक्वेस्ट है AUKUS ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने की, उसकी रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी कनाडा अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। सो इट इज़ वेरी, वो डरा हुआ है कि वो जो he does not want to get caught in a high stakes battle with China। इसलिए चाइना के इंटरफेरेंस से अटेंशन डिफ्यूज़ करने के लिए चाइना इंडिया को विलन बना दे रहा है। इट वॉन्ट्स टू मेक लुक इंडिया बैड, कि इंडिया इंटरफेयर दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप करना, वो चाहता है कि वो इंडिया को बैड लाइट में पेंट कर दे और चाइना के बराबर लाके खड़ा कर दे, इफ़ नॉट अ बिगर विलन तो एटलीस्ट एट पार विद चाइना, ताकि जो अटेंशन चाइना पे है वो सारा का सारा चाइना पे ना रह के इंडिया पे शिफ्ट हो जाए, कि ये एक कंट्री है जो इंटरफेयर करती है इंडिया, तो चाइना से हटके इंडिया पे निगाहें चली जाएंगी, नज़रें चली जाएंगी। तीसरी वजह ये है कि वहाँ की जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वहाँ पे जो पोटेंशियल नॉमिनीज़ होते हैं उनको अपना नॉमिनेशन पोस्ट, जो पोटेंशियल नॉमिनीज़ होते हैं फॉर पोस्ट, दे नीड टू गेट अ लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एक्चुअल वोटर्स। एंड कैनेडियन सिख कम्युनिटी में बहुत यूनिटी है, वो अपने कैंडिडेट्स के लिए सपोर्ट इकट्ठा कर लेते हैं, ये एक। और दूसरा जो कनाडा के कॉरपोरेशंस एंड ट्रेड यूनियंस हैं, दे आर नॉट अलाउड टू कंट्रीब्यूट इन इलेक्शन। सो जो सिख गुरुद्वारा के गोलक्स हैं वो इस लूप होल को यूज़ करके फाइनेंस द कैंडिडेट दे सपोर्ट। इसकी वजह से जो सिख कम्युनिटी है, कैनेडियन सिख कम्युनिटी, दे हैव बिकम वेरी पावरफुल। और इसलिए कनाडा वांट्स टू अपीज़ इसलिए जस्टिन ट्रूडो वांट्स टू अपीज़ द सिख कम्युनिटी। उनको सिखों की कोई हमदर्दी नहीं है सिखों से, वो कोई सिखों के हमदर्द नहीं है। क्यूबेक के जो सिख हैं उनको टर्बन पहनना अलाउड नहीं है, टर्बन पहनना इज़ बैंड फॉर क्यूबेक सिख्स। RJ ऋषि नागर वॉज सिवियरली बीटन अप, उनको बहुत मारा गया था फॉर एक्सपोजिंग द खालिस्तानीज़। जो इंडो कैनेडियन कम्युनिटी है कनाडा में, वो लोग अब ओपन फोरम्स पे कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको रैंसम की कॉल आती है, डराया धमकाया जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं और उनको ये धमकी दी जाती है कि वो पुलिस के पास ना जाएं। ये है इंडो कैनेडियन कम्युनिटी की हालत वहाँ पे। एंड जस्टिन ट्रूडो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एड्रेस करने की जगह अपने उनके घर में कनाडा में जो हो रहा है, जो सिचुएशन है, उसको एड्रेस करने की जगह इंडिया के साथ एक फ्रंट खोल के खड़े हैं, बिकॉज दैट सूट्स हिज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स फॉर हिज पेटी पॉलिटिक्स। अब इसमें इंडिया को कनाडा के साथ रिलेशन की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कनाडा जियोपॉलिटिकली कभी इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। कनाडा एज सच इंडिया के लिए कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कनाडा इज़ मोर लाइक अ सब्सिडरी ऑफ USA। सो
कनाडा इंडिया रिलेशंस, अगर कनाडा के साथ रिलेशनशिप ख़राब भी हो जाते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट इंडिया दैट मच। लेकिन इस मुद्दे में इंडिया को ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया के यूएस के साथ रिश्ते इन सब में ना ख़राब हो जाए। इंडिया यूएसए के रिश्ते, रिलेशनशिप शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम द इंडियन कैनेडियन रिलेशनशिप। इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप से इंडिया यूएसए का रिलेशनशिप इंसुलेट रहना चाहिए। कनाडा कहीं इस चीज़ में सक्सेसफुल ना हो जाए कि Canada should not be able to convince USA to forge a united front against India, क्योंकि कहीं ना कहीं USA में भी एक सर्टन सेक्शन है जो चाहता है कि जो सिख कम्युनिटी है, सिख डायस्पोरा वहाँ पे है, उसको यूज़ करे अगेंस्ट इंडिया। सो इंडिया इस बात का ध्यान रखे कि USA कनाडा से दूर रहे। और इंडिया ने इस डायरेक्शन में कदम उठाए भी हैं। गुरपतवंत पन्नून के अटेम्प्टेड असैसिनेशन के केस में इंडिया को जो मटेरियल या एविडेंस दिए गए हैं उसके साथ इंडिया काम कर रहा है, एंड इंडिया इज़ कोऑपरेटिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद USA। लेकिन कनाडा का प्रॉब्लम यह है कि कनाडा इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी शेड ऑफ एविडेंस, इट इज़ जस्ट प्लेइंग गैलरी। सो इंडियन ऑफिशियल्स USA जाके प्रोब में कोऑपरेट कर रहे हैं। सो इंडिया ने अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करी है कि USA कनाडा से अपना इस मुद्दे कि USA इस मुद्दे पे, निज्जर की किलिंग के मुद्दे पे USA अपने आप को दूर रखे और कनाडा का साइड न ले। और जहाँ तक बात कनाडा की है, इस डिप्लोमेटिक टेंशन में, इस डिप्लोमेटिक रो में जो इंडिया के साथ कनाडा ने एस्केलेशन कर दी है, इसमें ज़्यादा नुकसान कनाडा का ही है, डिप्लोमेटिकली भी एंड इकोनॉमिकली भी, एंड अब तो मुझे लग रहा है पॉलिटिकली भी, क्योंकि ये जो मूव ट्रूडो ने चला इससे वो हासिल हुआ नहीं जो ट्रूडो चाहते थे। इट हैज़ बैकफायर्ड बैडली, स्पेशली आफ्टर ट्रूडो एडमिटेड कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।